लालच इंसान को घुमा फिराकर वहीं पर खड़ा कर देता है जहां से उसने शुरुआत की। आज एक ऐसी घटना आप लोगों के सामने रखूंगी जिस घटना में आपको समझ में आएगा कि लालच कितनी बुरी बला है। और आपको आज एक काम भी देती हूँ, इस काम पर ध्यान देना और मुझे बताना काम क्या है, कि पूरी स्टोरी को सुनना और फिर मुझे बताना कि दीदी इसमें ये सारी चीज़ें हमारे काम योग्य हैं या हमारे काम आने वाली बातें थी। तो आज एक बहुत रोचक सी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, लेकिन बहुत कुछ सीखने पर मजबूर कर देगी और बहुत कुछ आपको सिखा कर जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस स्टोरी को जानने के लिए आपको हमारे साथ रूस चलना होगा। रूस में आज एक ऐसी महिला से आपको मिलाएंगे जो करीबन 125 साल जीवित रहती हैं, और उस महिला की जिंदगी के बारे में जब आपको बताएंगे तो आप हैरान और थोड़े से परेशान हो जाएंगे, क्योंकि 125 साल उम्र बहुत कम लोगों की हुआ करती है और आज के युग में तो बहुत ही कम उम्र देखने को मिलती है। यहाँ पर इस महिला का नाम होता है, जो रूसी महिला होती है, तनाया नाम इनका होता है। इनका बहुत अजीब नाम है, और तो यहाँ पर हम इसको रूसी महिला ही कहकर बुलाएंगे। अब ये रूसी महिला जो होती है, इसके पति होते हैं और पति के साथ ये बहुत अच्छी जिंदगी बिताती है। लेकिन जब इसकी बच्चे पैदा करने की उम्र होती है तो ये महिला हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाते ही इस महिला को एक खबर झंझोर कर रख देती है। इस महिला को पता चलता है कि ये जीवन भर कभी भी मां नहीं बन सकती। दोस्तों, विदेशों में रिश्ते बहुत कम निभाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रूसी महिला थी, उसका जो पति होता है उससे बहुत प्रेम करता है। पूरी उम्र अपनी पत्नी को वादा देता है कि कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। बालक जिंदगी में या बच्चे जिंदगी में ज्यादा जरूरी नहीं है, हम भगवान की भक्ति करेंगे जिसे मानते थे, और अपनी जिंदगी को ऐसे ही बिताएंगे। वो यहाँ पर तनाया को इस तरह की तसल्ली देते हैं। दोस्तों, तनाया अपने पति के साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिताती है। हर सुख दुख में वो साथ रहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं। अब आपको रूस के एक कानून की जानकारी देती हूँ। रूस का एक कानून है, इस कानून के तहत रूस का कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर वो ऐसे ही चला जाए, जिसकी कोई भी आस औलाद नहीं होती, तो उसकी संपत्ति अपने आप ही, यानी भारत उनके जो कानून है, कानून के हवाले चली जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसका कोई भी बालक या कोई भी रिश्तेदार नहीं है, अगर वो किसी से अपनी सेवा कराना चाहते हैं तो उसको अपनी संपत्ति दे सकते हैं, और उसके बदले कानूनी तौर पर और बहुत जल्दी इन चीज़ों पर कहते हैं सुनवाई होती है। कि जैसे हमने अपनी राशि इस व्यक्ति को दे दी, भाई तुम हमारी बुढ़ापे तक सेवा करोगे, और ये व्यक्ति राशि को लेकर मुकर जाएगा, तो कानून हमारा एक बार में ही, एक कॉल पर ही हमारा साथ देगा, जो कि ऐसा भारत में नहीं है। भारत के बुजुर्ग बहुत संघर्ष करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के कानून कड़े कानून नहीं है। कुछ देशों के कानून उन देशों की व्यवस्था को, उन देशों के रहन सहन को ही बदल देते हैं। जैसे कि रूस का ये कानून है, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति एक दलील जाकर देता है तो उस पर इतनी जोर से सुनवाई होती है, जितनी जोर से हमारे भारत में जो महिला दुखी है या नहीं है उसके कहने पर सुनवाई होती है। इस तरह से रूस में बुजुर्गों की सुनवाई होती है, जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं की सुनवाई होती है। जो महिलाएं झूठे भी केस लगाती हैं, सच्चे भी केस लगाती हैं, ज़्यादातर झूठे ही केस लगाती हैं और कुछ लोगों को बहुत परेशान करके रख देती हैं। देखो, बुरा मत मानना, आप मेरी बहनें हैं, सभी समझती हैं, क्योंकि सास सभी बनेंगी, बहू सभी हैं। तो अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो उसका तो हमें भोगना पड़ेगा। अब चलिए, लालच के बस ये कहानी का हमने आधार आपको बताया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि अपनी जिंदगी बिताते हैं, धीरे धीरे इनकी जिंदगी बढ़ती रहती है। उम्र कहते हैं कि घटती रहती है, हम कहते तो हैं बढ़ती रहती है, लेकिन उम्र घटती रहती है। ये दोनों पति पत्नी अब बुढ़ापे की दहलीज पर आ जाते हैं। करीबन यहाँ पर तनाया ऐसी होगी 80 साल की। 80 साल की जब वो होती है तो उसके पति इस दुनिया से चले जाते हैं। उसके पति एक हादसे में इस दुनिया से जाते हैं। तो यहाँ पर वो एक वकील की व्यवस्था करती है। इस वकील का नाम इवान होता है। इवान वकील की व्यवस्था करती है। जब वो इस वकील को करती है तो यहाँ पर इसके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, और ये बिल्कुल अकेली महिला थी। ये वकील जब इस महिला को देखता है, कई बार इसके घर आता है, तो इसके मन में एक लालच उभरता है कि मैं इसकी प्रॉपर्टी लूं, क्योंकि इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है।
इसकी उम्र करीबन 80 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और जिएगी। मैं इसकी सेवा करूंगा और इसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। दोस्तों 2-3 महीने वो इसी तरह से रहता है और यहाँ पर अब इस रूसी महिला से वो बात करता है जिसका नाम इवान होता है, इवान वकील। वो कहता है कि मैडम मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, आपके लिए एक नौकर भी रखूंगा, 2.5 लाख रुपए मैं आपको हर महीने दूंगा, आपका खाना खर्चा आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए। एक एग्रीमेंट साइन होता है और इस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर ये सब कुछ चीजें हो जाती हैं। यहाँ पर जो रूसी महिला, बुजुर्ग महिला होती है, वो भी सोचती है कि मेरी उम्र कितनी रही है, लेकिन जब से पति इस दुनिया से गया है वो सिगरेट ज्यादा पीने लगी थी। करीबन वो महीने में उन 2.5 लाख रुपयों को खत्म कर दिया कर देती थी। अब यहाँ पर धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त निकलते निकलते 10 साल हो जाते हैं। ये जो महिला होती है रूसी, ये करीबन यहाँ पर दोस्तों 90 साल की हो जाती है, लेकिन मृत्यु इसके दरवाजे पर नहीं आती है। अंधाधुंध सिगरेट पीती है। यहाँ पर जो इवान वकील होता है वो अंधाधुंध इसे सिगरेट लाकर देता है कि जल्दी से इसका काम तमाम हो जाए, लेकिन ये महिला सिगरेट पर सिगरेट पीती है और जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसके आप सोचिए हर महीने के 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं तो कितनी प्रॉपर्टी रहेगी। वकील इंतजार करते करते करीबन इसके लिए यहाँ पर ये इंतजार करता है। ये 100 साल की भी हो जाती हैं, 80 से 90 की हो जाती हैं, 90 से 100 साल की हो जाती हैं, जब तक भी इनकी मृत्यु इनका दरवाजा नहीं खटखटाती है। यहाँ पर जो इवान वकील होते हैं बड़े हैरान होते हैं कि भाई मेरे इतने पैसे जा रहे हैं, मैंने तो सोचा था बहुत जल्दी चली जाएंगी, लेकिन ये तो अभी बैठी हुई है, कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन यहाँ पर और भी वक्त निकलता है। ये बुजुर्ग महिला 105 साल की हो जाती है, लेकिन फिर भी इसकी मृत्यु नहीं आती है। और कुछ समय निकलता है, इसके बाद जो वकील साहब होते हैं, जो इवान होते हैं, वही इस दुनिया से चले जाते हैं इस बुजुर्ग महिला का इंतजार करते करते कि ये चली जाएगी तो इसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर इवान ही इस दुनिया से चला जाता है, ये बुजुर्ग महिला इस दुनिया से नहीं जाती है। अब जिम्मेदारी किस पर आई? कोर्ट के तहत जिम्मेदारी भाई वकील से हटकर उसके बच्चों पर आ गई। जितनी प्रॉपर्टी थी वो इसने 105 साल में खत्म कर ली थी, यानी जब इनकी उम्र 105 साल होती है, जो तनाया होती है, मतलब इनका नाम बहुत अजीब है। और यहाँ पर सब कुछ इवान के पास से आ रहा था। इवान के बच्चे बहुत ही परेशान और विचलित हो जाते हैं। दोस्तों अब इवान के बच्चे इस महिला की मरने की बाट देखते हैं कि भाई ये कब मरेगी, हमारे बाबा भी इस दुनिया से चले गए। यहाँ पर आप सोचिए, एक प्रॉपर्टी का लालच, एक व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं रहा और उसका करनी का दूसरे के कंधों पर। हालांकि दूसरे की सेवा करनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये महिला 2.5 लाख रुपए खर्च किया करती थी क्योंकि इसके शौक बहुत नवाबी थे। ये अपना ऐश और आराम से जीती थी। अगर एक महीने भी पैसे इधर उधर हो जाते थे तो ये कानून का दरवाजा खटखटाया करती थी। यहाँ पर इवान की जो पत्नी है वो भगवान से प्रे किया करती थी कि गॉड इस महिला को जल्दी से जल्दी अपने पास बुलाइए, लेकिन आपके कहने से कुछ नहीं है, जिसकी जितनी उम्र होगी उतनी ही उम्र होगी। दोस्तों ये परिवार झेक चुका था, पैसे देते देते थक चुका था। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी इस परिवार के नाम आई थी, सारी प्रॉपर्टी बेच बेचकर इस महिला को पैसों के रूप में इस परिवार ने दी थी। देखिए उसकी जिंदगी में कितनी बातें बदल जाती हैं। किसी का लेना नहीं, देना नहीं, कुछ भी नहीं, केवल पैसे आते रहे और वो मौज की जिंदगी जीती है। इनके साथ एक मेड भी रहती है, मतलब इनकी नौकरानी भी रहती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, ये महिला 110 साल और 110 से 115 साल की हो जाती है। 115 साल से ये 116, 17, 18 यानी 120 साल की हो जाती हैं। बहुत दुखी और परेशान हो चुके थे वकील का पूरा परिवार। बस प्रे करता था कि किसी तरह ये बुढ़िया या ये बुजुर्ग महिला इस दुनिया से चली जाए। उस महिला की उम्र मानो दिन पर दिन बढ़ रही थी, लेकिन तभी ये बुजुर्ग महिला 125 की होकर इस दुनिया से जाती है। जब इसकी मृत्यु होती है तो जो यहाँ पर इवान होता है वकील, जो इस दुनिया से जा चुका था, 15-20 सालों से हो चुके थे, उसकी पत्नी बहुत ही शुक्र मनाती है कि भाई हमारे गले से आफत छूटी तो सही। लेकिन यहाँ पर जो रूस के साइंटिस्ट होते हैं इसकी उम्र जांचना चाहते हैं,
क्योंकि 125 साल कोई ज्यादातर नहीं जीता, तो वहां पर इसकी उम्र 122 साल निकल कर आती है। तो एक आधी साल इससे ऊपर नीचे हो गया था दोस्तों। यहाँ पर इस बुजुर्ग महिला की जब मृत्यु होती है तो एक बहुत बड़े आर्टिकल के रूप में इस महिला का इश्तिहार अखबारों में छपता है और यहाँ पर एक सीख दी जाती है कि इवान वकील जैसा कोई भी बेवकूफ मत बनना, क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी में से भी इस बुजुर्ग महिला को दी थी और अपने दिए हुए पैसे भी उसने उस महिला के ऊपर खर्च किए थे, उनके बच्चों ने भी उसके ऊपर पैसे खर्च किए थे। तो ये दिमाग की बात है। देखो, आप भाव से सेवा करो वो अलग बात है, अगर लालच से कुछ करोगे ना तो ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर यहाँ पर और विदेशों में तो भाव कहाँ मिलता है, वो तो मोल भी नहीं मिलता। भाव तो ऐसी चीज है कि जो आपको नहीं मिल ही सकता। दोस्तों, एक छोटी सी घटना थी, छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन बहुत कुछ सीख देकर जाती है। इवान जिसने वकील होते हुए लालच किया, क्योंकि वकील के मन में लालच होता है, लालच के तहत वो उस बुजुर्ग महिला को शायद गोद ले लेता है कानूनी कार्रवाई की वजह से, और उनके बच्चों तक को ये करना पड़ता है। हालांकि कोई बुरा काम नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों को एक लालच बताया। लालच एक महिला की उम्र को बढ़ा देता है। एक इंसान को सबक सिखाने के लिए भगवान कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, आपको केवल वो अकल लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो जिंदगी में थोड़ा सा एक हास्य योग बनती है। हंसी की भी बात आती है कि देखो भाई, कितनी बड़ी बात है, एक महिला इतने सालों को सहन कर जाती है, वरना अगर ये काम नहीं होता तो शायद वो महिला 100 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चली जाती। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं से कहीं होकर घूमकर एक सर्कल बन रहा है, क्योंकि उसके लिए जितनी प्रार्थना की जा रही थी वो इतना ही जीवित होती जा रही थी, उसकी उतना ही उम्र बढ़ती जा रही थी। तो मैंने काम आपको जो दिया था, आप बताइए इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है। यहाँ पर जो वो रूसी महिला थी, शायद उसका भला भगवान करवाना चाहते थे इस वकील के हाथों, जो लालची वकील था, लेकिन वकील ही जीवित नहीं रहता है, वो महिला इस दुनिया में इतने दिन तक जीवित रहती है। इस पर शोध भी होता है, आर्टिकल भी लिखा जाता है और बहुत हास्य योग बातें होती हैं। लोग इससे सीख भी लेते हैं, लोग इसे अच्छा भी मानते हैं, कुछ लोग इसे बुरा भी मानते हैं, कुछ लोग अपने अपने तरह की बातें बनाते हैं। तो जैसी भी आपको ये स्टोरी लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आज बहुत छोटी घटना है। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ और एक बहुत बड़ी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।